45 क्वेश्चन और सिर्फ 30 मिनट है तुम्हारे पास, जो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा एसआरटी क्लियर होगा या तुम वहाँ से बाहर होगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ऑल अबाउट डिफेंस। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है एसआरटी यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। जब आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि रनिंग, पुशअप, स्क्वाट्स और सिटअप सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक बड़े से हॉल में बैठाया जाता है जहाँ पे आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। मैंने खुद ये टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ कि ये टेस्ट आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। मैं आज आपको यहाँ पे 4 तरीके बताने वाला हूँ, 4 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे और अमल करेंगे तो ज़रूर आप अपने एसआरटी का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर पाएंगे। तो आपको जब हॉल में बैठाया जाता है तो चेस्ट नंबर वाइज हम लोगों को बैठाया गया वहाँ पे। उसके बाद अगर आपने सिर्फ एक्स ग्रुप का फॉर्म भरा है तो आपको 3 फॉर्म वहाँ भरने के लिए दिए जाते हैं। वैसे ही अगर आपने सिर्फ वाई ग्रुप का फॉर्म भरा है तो आपको 3 फॉर्म दिए जाएंगे। और अगर आपने एक्स और वाई दोनों भरा है, तो मैंने दोनों भरा था तो मुझे 6 फॉर्म मिले थे। उन सारे फॉर्म्स को आपको फिलअप करना है और यहाँ पे आपको केयरफुल रहना होगा कि कुछ भी आपको गलत नहीं भरना है। आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर सारे काम करने हैं, ठीक है। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं वो माइक लेके अनाउंस करते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ भरना है, यहाँ पे ये चीज़ भरना है। तो आपको वहाँ पे ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उनसे आप पूछ लीजिए, नहीं तो अगर आप ओवर स्मार्ट बनेंगे तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप जो नहीं आ रहा है आप उनसे पूछ सकते हैं। तो जब सारे फॉर्म्स भर जाते हैं, जब आप सारे फॉर्म भर लेते हैं तो वो एक बच्चा आके सारे फॉर्म कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद यहाँ से जो एसआरटी का एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होता है। आपको एसआरटी का एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, साथ ही साथ आपको ओएमआर शीट दी जाती है। एसआरटी का जो क्वेश्चन होता है वो 45 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट यानी कि आधा घंटा होता है आपके पास। तो यहाँ से मेरे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला होता है कि आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आपको 45 के 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपका एसआरटी कभी क्लियर नहीं होगा। मेरा एक दोस्त था, उसने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया था और उसने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। उसने बोला कि मैंने यार सारा सही सही किया था, फिर मेरा क्यों नहीं हुआ। तो उसने बोला कि यार मैंने एक छोड़ दिया था। बोला यार तूने तो यही गलती कर दिया ना, एक भी क्वेश्चन आपको वहाँ पे छोड़ना नहीं है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपको वहाँ पे निगेटिविटी शो नहीं करनी है। आपको वहाँ पे बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं बनना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपकी जो घर में जो मेड काम करती है उसकी बेटी की शादी है और उसने अपनी बेटी की शादी में आपको बुलाया है। तो आप क्या, आपके ऑप्शन है आप उसके आमंत्रण को अनदेखा कर देंगे, दूसरा है आप शादी में शरीक होंगे, तीसरा है आप उसकी लड़की के लिए उपहार खरीदेंगे और चौथा जो ऑप्शन है वो है कि आप कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके शादी में शरीक नहीं होंगे। तो जो पहला ऑप्शन है और जो चौथा ऑप्शन है वो तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिविटी शो हो रहा है। आपके पास 2 ऑप्शन है, दूसरा और तीसरा। तो इन दोनों में से आप कोई भी मार सकते हैं, क्योंकि आप शादी में शरीक हो रहे हैं या फिर आप उसके लिए उपहार खरीद रहे हैं। दोनों में आपको क्या दिखाया जा रहा है, पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। तो आपको यही करना है कि आपको वहाँ पे नेगेटिव नहीं मारना है, आपको वहाँ पे पॉजिटिव मारना है। मैंने 2 पॉइंट क्लियर कर दिए, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और दूसरा है आपको पॉजिटिविटी दिखानी है। जो तीसरा ऑप्शन है, जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है साथ साथ में आपको ओएमआर भरते रहना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि पहले मैं जो क्वेश्चन है उसको टिक मार लूँ, जितने भी आंसर है उसके बाद मैं ओएमआर शीट भरूँगा। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप 30 मिनट का जो समय होता है उसमें 45 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 30 मिनट आपको वो टिक मारने में ही ख़त्म हो जाता है और आप ओएमआर भर नहीं पाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप साथ साथ ओएमआर जो है उसको भरते रहें। और जो चौथा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी होगी। आप एसआरटी से पहले गूगल पे
या यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको एसआरटी प्रिपरेशन करवाते हैं, तो वहाँ पे आप एसआरटी के क्वेश्चंस जो हैं वो देख सकते हैं। अगर आप इन 4 पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख के एसआरटी देने जाते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप एसआरटी से कभी आउट नहीं होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप जो इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं, जो ऑफिसर्स वहाँ पे बोल रहे हैं, आपको उन सब चीज़ों को ध्यान से सुनना होगा और इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने जीडी क्वालिफाई किया और अपना फेज 2 जो है, जिसमें रनिंग ये सारी चीज़ें होती हैं, एसआरटी और जीडी, मैंने किस तरीके से अपना क्लियर किया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।